एक सुंदर राज्य था जो हरे भरे जंगल और चमचमाती झरनों से भरा हुआ था। इस राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक रूपांजल नाम की सुंदर लड़की रहती थी। उसकी चमचमाती हुई नीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल उसे और खास बनाते थे। रूपांजल के बाल इतने लंबे थे कि जब वह बालों को नीचे करती तो वह जमीन से टकरा जाती। रूपांजल की माँ उसे हमेशा उसके बालों की देखभाल करने के लिए कहती थी। वो इसलिए क्योंकि रूपांजल की बालों में जादुई शक्तियाँ थीं। यह शक्ति उसे उसकी नानी से उसे विरासत में मिली थी। रूपांजल के बालों में ऐसी शक्ति थी कि अगर कोई बीमार होता तो उसके बालों को छूने मात्र से वह ठीक हो जाता। इसलिए गांव के लोग रूपांजल को बहुत सम्मान देते थे। एक दिन पास के राज्य के राजा बीमार हो गए। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वैद्य और हकीम भी हार मान गए। तब राजा की बेटी प्रिंसेस लावण्या अपने पिता को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रिंसेस लावण्या को जब रूपांजल के जादुई बालों के बारे में पता चला तो वह तुरंत ही उस गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव पहुंचते ही लावण्या को यह पता चला कि रूपांजल को एक दुष्ट जादूगरनी ने एक ऊंचे मीनार में कैद कर लिया है ताकि वह उसके जादुई बालों का उपयोग खुद के लिए कर सके। लावण्या ने ठान लिया था रूपांजल को बचाकर ही वह अपने पिता को ठीक करेगी। वह उस मीनार के पास पहुँचे, लेकिन मीनार इतनी ऊंची थी कि उसे चढ़ना असंभव था। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने मीनार के पास खड़े होकर जोर से पुकारा, रूपांजल रूपांजल, अपने सुनहरे बाल नीचे लटका दो ताकि मैं ऊपर आ सकूं। रूपांजल ने लावण्या की आवाज़ सुनी और बिना कोई सवाल किए अपने बाल नीचे लटका दिए। लावण्या उन बालों की मदद से मीनार पर चढ़ गई। फिर रूपांजल और लावण्य दोनों मिलकर उस दुष्ट चुड़ैल को हरा देते हैं और उसे हमेशा के लिए बंदी बना देते हैं। फिर रूपांजल ने अपने जादुई बालों से राजा की बीमारी को ठीक कर दिया। इस घटना के बाद रूपांजल और लावण्य दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रूपांजल अपने बालों की शक्ति का उपयोग केवल ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही करती थी। इस तरह रूपांजल ने न केवल अपने गांव बल्कि अन्य राज्यों में भी खुशहाली फैलाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी ज़्यादा रोमांचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।